दिन था 27 अक्टूबर का और साल था 2014। ऊँ तो आम दिना की तरह यो दिन भी शुरू हो लिया था। सोमवार का दिन था। सोनीपत में एक कस्बा पड़ा है गुआना, और गुआने में है पीएनबी बैंक। उस बैंक में भी सारे कर्मचारी पहुंच गए थे, क्योंकि सोमवार का दिन था तो सोमवार के दिन में काम ज़्यादा हो जाए है। तो टाइम पर सारे कर्मचारी पहुंच कर अपने अपने काम पर लग लिए थे। कैशियर अपना काम कर रहा था, पासबुक वाला अपना काम कर रहा था, सब अपने अपने काम पर लग लिए थे। लेकिन मैनेजर थोड़ा लेट पहुंचा है, और मैनेजर भी अपना जब पहुंचा है तो पहुंच कर अपना बैंक का जायज़ा ले हुआ है। और बैंक के मैनेजर का एक प्रोटोकॉल हुआ है कि जाए पीछे वो जो स्ट्रॉन्ग रूम हुआ है जिसमें कैश वगैरह रखा हुआ है, लॉकर हुआ है जिसमें आभूषण रखे हुए हैं, उनने भी चेक कराया जाकर। जब वो स्ट्रॉन्ग रूम का गेट खुलवा हुआ है तो भीतर का जो नज़ारा था वो देख कर उसके पैरा नीचे तक ज़मीन खिसक जाए। जितने लोग करोड़ा टूटे हुए थे उसका अंदाज़ा तो उसने लग जाए है कि करोड़ा की चोरी हो चुकी है। लेकिन यह चोरी करी किसने थी, और उस बैंक में चोर घुसे कुकर और लॉकर तोड़ कर करोड़ा का माल ले कुकर गए, या एक मिस्ट्री थी जो हरियाणा पुलिस ने 72 घंटे के भीतर सुलझा ली थी। करोड़ा का माल जो लेकर गए 10 लाख के चक्कर में उन्हें फंस भी गए। नमस्कार दोस्तों, सारे भाइयों ना राम राम। मेरा नाम है युद्धवीर काद्यान और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने यथार्थ बताया कि लॉकर टूट चुके थे, और बैंक मैनेजर फिर जब सारा सब कुछ ओझा है, जब देखा है कि इतने की चोरी हो ली है, करोड़ों का माल गायब है, रुपये गायब है 10 करोड़, तो वो फिर पुलिस द्वारा फ़ोन करा है। और जब पुलिस आवा है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करा है। पुलिस आने तक पहले इतना तो बैंक मैनेजर ने पता चल जाए, क्योंकि ओड़ा एक सुरंग हो चुकी थी। उस सुरंग के जरिए यह चोरी का अंजाम दिया गया था। लेकिन वह सुरंग लिकड़ा कितना थी और बनाई किसने, और कुकर आए, कुकर तोड़ा, बहुत सारे सवाल थे मैनेजर के मन में। जुकर जुकर यह खबर फैल दी गई, लोगों तक जानती रही, तो सबसे बड़ी रोबरी का इसने नाम ले लिया। आज भी अगर आप गूगल पर सर्च करोगे कि भारत की सबसे बड़ी रोबरी की तो वो सोनीपत के गुआनी में बताओगा। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करा है तो सबसे पहले तो जो सुरंग थी, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं, वो 2.5 फीट चौड़ी सुरंग थी, मतलब एक आदमी आराम से निकल जाए इतनी सुरंग वह बनाए रखी थी। जब उसका जायज़ा लिया जावा है तो पता चला है वह 7 के घर में लिकड़ा थी, और जब उस घर का पता लगाया गया तो पता चला 4 साल तक उस घर में कोई नहीं रह रहा, वो खाली पड़ा था। तो यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी, और यह बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी पहुंच गई। जब माल का जितना आभूषण चोरी हुए थे, जितने रुपये चोरी हुए, तो मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया गया तो 80 तक 100 करोड़ के बीच में चोर चोरी करके ले गए थे। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी एक आदमी भेजा जावा है इंक्वायरी करने खातर के इस पर इंक्वायरी करो, इतनी बड़ी चोरी कुकर हुई है और किस ना करी है। तो जब वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी आवा है, फिर सबके तो हाथ पाँव फूल चुके हुए हैं, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी सबके। तो फिर एक 10 लाख का इनाम घोषित कराया जावा है कि जो भी सूचना दे होगा उसका नाम गुप्त रखा होगा, और 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा उसने जो इन चोरा के बारे में कुछ बताया देगा। 24 घंटे बीते, 48 घंटे बीते, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग गया। फिर एक 72 घंटे के भीतर एक फ़ोन आवा है जो पुलिस तक बतावा है कि ये गुआनी में एक गांव पड़ा है कोटवाल, ओड़े के बालका ने यह चोरी करी है। जब पुलिस ओड़ा पहुंचा है, जिसके नाम वो फ़ोन करने वाला बतावा, जब उन्हें ठावा है तो ठाया का जब उन तक पूछताछ करा है तो वो कबूल कर ले हैं। एक का नाम राजेश हुआ है और एक का नाम महिपाल हुआ है, और ये दोनों प्रॉपर्टी का काम कराया करे थे। प्रॉपर्टी में नुकसान हो गया, उसकी भरपाई खातर चोरी के राह पर चल पड़े। फिर ओड़े तक इन तक पूछताछ हुआ तो इन दौरे तक 10 तोड़े सोना, 10 किलो सोना मिल जाए।
इन कितनी बट्ठे पे वो छुपा रखा हुआ है और कुछ 1.5-2 लाख रुपए भी इन दोरी तक मिल जाए। फिर जब इन तक पूछा जावा है कौन हो और कौन थे, तो ये पता लगा ये 5 जने थे। तो 5 जने में था ये 3 ने पकड़ ले हैं पुलिस वाले और 2 फरार हुए हैं। और फिर जब उन 2 ने पता चला है कि 3 पकड़े जा लिए, तुम भी पकड़े जाओगे, तो उनमें था एक जना सल्फास की गोली खा ला है और वो मर जाए। मतलब वो बदनामी तो डरता हुआ, उन्हें तो नू था कि चोरी करेंगे अपना रुपया होगा और लेगा बाहर बेचेंगे, किसी ने पता नहीं चलता है। लेकिन वो खुदकुशी करके वो मर जाए। फिर वो जो चौथा आदमी हुआ वो भी पकड़ा जावा है। इन पता फिर धीरे धीरे रिकवरी शुरू हो जाए और लगभग सारी रिकवरी कर भी लेवा है पुलिस। लेकिन जब इनका पूछा जावा है कि तुमने यो काम कुकर करया और के प्लानिंग था आया, तो राजेश बतावा है कि हमने एक इंग्लिश मूवी देखी थी, मैंने प्रॉपर्टी में मैंने लॉस हो गया, फिर मैंने आदमी पकड़े जिन्हें रुपया की ज़रूरत थी और यो काम हमने करया। क्योंकि इसके गिला मई पाल था जो जहर खा के मर गया था, उसका घर बिल्कुल पीएनबी बैंक के साइड में था। जड़ में था इन नवा खोदी, इन एक इन में था बड़ी जो बैडी बोला हम, बैडी ने वो काम शुरू कराया। खोदन का भी काम इन न कराया, खुरपिया गेला दंतिया गेला इन नवा ज़मीन खोदी और वह सुरंग बनाई। अलग अलग इन काम बैठे आपस में, एक निगरानी करेगा, एक भीतर तक मिट्टी लिया हुआ काट के और एक फिर हुआ बाहर काटी हुई मिट्टी ने दूसरे कमरे में जाकर गिर का हुआ। जब पुलिस ने ये पकड़े, जब इन उस घर में लेकर गई, जब उड़ा देखा तो 2 कमरे तो इन मिट्टी के पर रखे थे। और जब इन तक पूछा कि ये तुमने भरे कुकर, खोदी कुकर, तो इन्हें बताया हमने कस्सी का तो इसमें हाथ लाया नहीं, खुरपे तैर दंती था हमने या खोदी और हमने 1.5 महीना इसमें खोदन में लग गया और वह 120 फुट की इन्हें सुरंग खोद दी। इनमें था एक जने का काम यो भी था कि वो डेली नाप्या करता कि कितनी खुदली है और कितनी चौड़ी है, करके चलनी है हमने कि हम भीतर बैंक में बढ़ा है तो आराम से लिकट भी यहाँ ओढ़ेता है। और सब तो बड़ी चीज़ थी कि इनने ऐसा दिन चुनिया, शनिवार का हाफ डे था और संडे का फुल डे ऑफ था, तो 1.5 दिन में इनने यो कार्रवाई ने अंजाम दिया और 72 घंटे के भीतर भीतर पकड़े भी गए। इब सब तो बड़ी दिक्कत क्या थी कि जो चोरी कराया हुआ माल था, इब ओढ़ा तो जो बैंक में था वो तो लॉकर के हिसाब से था, इब जो वो चोरी करके ले गए उनने तो वो उलझ पुलझ कर दिया। इब जिसके रुपये थे, जिसका माल था, जिसने ऑर्डर दर रखे थे लॉकर में, वे इब दिक्कत तो उन हो रही थी। आज 2022 लाग लिया, 2022 में हम बात कर रहे हैं। आज तक भी बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जिन्हें अपने आभूषण आज तक भी नहीं मिल लिए। आज भी वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कोई हाई कोर्ट में केस लड़ रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच लिया, लेकिन रिकवरी आज तक भी नहीं उनकी हो ली है। कोई एप्लीकेशन गृह मंत्रालय में भी जा ली, गृह मंत्री तभी मिल लिए, फिर सीएमओ में भी लगा ली, फिर सीएम तभी मिल लिए, लेकिन आश्वासन मिला है जो इनकी अपनी पूंजी थी, जो मेहनत की कमाई थी, और मेहनत की कमाई तक कमाए हुए जो आभूषण थे वे आज तक नहीं इन्हें मिल लिए। तो भाइयों यह कहानी थी एक रोबरी की, जिसने अगर हिंदी में बोला जाओ, इंग्लिश में बोला जाओ तो द ग्रेट रोबरी के नाम तक जाना जावा है। भाइयों अगर पसंद आई हो, कहानी ठीक लगी हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।